ये जो जाहिल आलिम होता है ना वो बात गलत बयान करता है, और जो सही आलिम होता है वो 1400 साल उम्मत की तामीरात और तशरीहात उसके मुताबिक अपने आप को पेश करता है। वो अपनी तफसीर बिल राय नहीं कर सकता। सुनाऊं हदीस? इधर देखिए, मिर्जा एंड कंपनी ये बड़ा शोर मचाते हैं। मैं क्या जानते जानते भी फक्की दे, मैं याद रखोगे इंशाअल्लाह। नबी पाक ने फरमाया ला तत्तखिदू कब्री ईदा वफी रिवायत ला तजालू कब्री ईदा। फरमा मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना। ये हदीस है। ये क्या है? मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना। अब ये सिहा में मौजूद है। मिर्जा जहलमी एंड कंपनी और उसके जितने दुनिया में फिरने वाले कतूरे, उनका असली स्टेटस बता रहा हूं। वो कहते हैं ये सुन्नी नहीं तुम्हें बताएगा हदीस। मैं क्या सुन्नी बताता है, पर जिस बेहयाई से तुम बताते हो इस बेहयाई से हम नहीं बताते, हम इश्क से बताते। अब इसका तर्जमा, आप गूगल सर्चर बैठे हैं, आप गूगल सर्च करके देखें, ये हदीस लिखें तो तर्जमा जितने सेल्फी हैं, मैं सेल्फी नहीं कह रहा, सेल्फी, उलमा समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि सेल्फी भी आप पे बनती है और सेल्फी भी आप पे बनती है। ये जो खुद ब खुद बने ना वो सेल्फी और सेल्फी होते हैं। सेल्फी को सेल्फी क्यों कहते हैं? मोबाइल से खुद बनानी पड़ती है, जेड़ा खुद बने वो सेल्फी होता है। समझ आ रही ना जी? अब ये इन्होंने तर्जमा किया, नबी पाक हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र पर मेला नहीं लगाना। मैंने कहा खुदा तुम्हें बर्बाद करे, कितने इल्मी खाइन हो, यहां मेले का लफ्ज ही नहीं है, ईद का लफ्ज है। ईद का लफ्ज है और तुम इसको मेला कह रहे हो, और कह रहे हो नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पे मेला नहीं लगाना। मेले का तसव्वुर तो अब भी इस्लाम में नहीं है। अगर किसी मजार पे लगे तो हम उसकी मुजम्मत करते हैं। बुजुर्ग सारी हयाती मेले नहीं लगाए, बुजुर्ग ने तहज्जुदें पढ़ी हैं, अमल दुरुस्त किया, और तुम कहते हो मेले। मेले का तसव्वुर तो इस्लाम में नहीं है भाई। तवज्जो है ना? गौर से सुन लो, हदीस बड़े नुक्ते वाली है जो समझा रहा हूं। दूसरी बात, मिर्जा जेलमी को जब पता चला कि नहीं भी उलमाए आले सुन्नत ने पकड़ लिया है, यहां पर यह मेले वाला तर्जमा नहीं चलेगा, उसने फिर ना अपना शैतानी दिमाग दौड़ाया कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा देखो नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, तो इसका मतलब यह है ईदगाह में होता है रश, खयानत। देखो खयानत, ईदगाह में होता है रश। तो नबी पाक का फरमान का मतलब यह है कि मेरी कब्र पर रश नहीं लगाना। मैंने कहा यार मुझे एक बात बतलाइए, अब मैं आप सुनियों को भी चेक करूं ना कि सवा घंटा की सुने तुसी। अगर नबी पाक के रोजे पर कब्र पर रश नहीं लगाना तो फिर नबी पाक ने यह क्यों फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती? इसका फिर क्या मतलब है? अगर जाना नहीं, रश लगाना नहीं, नबी पाक के रोजे की जियारत करनी नहीं, तो हुजूर ने क्यों फरमाया जो मेरे रोजे की जियारत करेगा मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी? बल्कि आगे सुनिए, अगर जाना नहीं है नबी पाक के रोजे पर रश नहीं लगाना, तो मेरे नबी ने यह क्यों फरमाया मन हज फलम यजुरनी फकद जफानी? फरमाया जिसने हज किया और बाद में मुझे मदीने मिलने नहीं आया वो बेवफा है। फुल कैपेसिटी हज 40 लाख बंदे का होता है, आप 20 लाख माइनस कर दे, 20 लाख बंदा तो मदीने जाएगा ना। तो ये मदीने जाना नहीं, रश लाना नहीं, तो फिर 20 लाख होते लैन की जाएगा। तो ये चला जावे तो रश तो नहीं ना लगना। कहता है तो मैनू नहीं पता, तो मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। ये असल मसला है मेरे भाई। गिरामी कदर हजरात, और फिर अगर आप चाहें और मोहब्बत फरमाएं तो आपको बताऊं कुरान क्या कहता है। ये जितने लोग हैं मिर्जा जेलमी जैसे, ये कहते हैं नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर आश नहीं लगाना, जबकि अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह इला आखिरी आया। फरमाया जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो मेरे मुस्तफा के दरबार पे आ जाओ। है? अब जरा गौर से सुनिएगा जो बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना, आइए जरा एक तर्जुमा आपको सुनाता हूं कि असल मतलब क्या है और ये बयान क्या करते हैं। तुम देखते हो हदीस है, किताब है, हदीस का नंबर है, नहीं, इधर देखिए मेरी तरफ, सुना दूं अगर इजाजत है तो। मैं अर्ज करता हूं हुजूर, अब ये बात सुनिएगा, नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि मेरी कब्र पर रश नहीं लगाना, और ये नहीं फरमाया कि मेरी कब्र को मेला ना बनाना, नहीं, ये मतलब ही नहीं है। तो आप कहेंगे फिर इसका मतलब क्या है? ऐ जरा सारे एक बारी गोडे छोटे छड़ के सीधे होके बहु मैं तुम हदीस सुनावा, आखिरी जुमला है, उसके बाद एक पैगाम देना तो जान छुट गई। लेकिन गल सुन लवे है, सुन्नी में और बद अकीदा में हदीस बयान करने का कितना फर्क होता है, यह मतलब समझा रहा हूं। बद अकीदा तफसीर बिल राय करता है,
और जो सुन्नी होता है वो 1400 साल उम्मत का तसलसल बयान करता है। जो आलिम शैतानी होता है वो राह अलग निकालता है जिसको तफरका कहते हैं। जो आलिम होता है वो उम्मत को यहां से उठा के मुस्तफा की चौखट से जोड़ देता है। और अब सुनिए इस हदीस का क्या मतलब कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को तुमने ईदगाह नहीं बनाना। क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं कि राशनी लगाना, इसका मतलब यह नहीं कि मेला नहीं लगाना, बल्कि इसका मतलब यह है लोगों तुम ईदगाह में साल में 2 मरतबा जाते हो, फिर ईदगाह में नहीं जाते, ईदगाह खाली रहती है। मेरे रोजे पर 2 मरतबा के मेरे रोजे को खाली ना छोड़ना, ये मतलब है इसका। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए वो क्या देखे। मतलब ये है कि हजूर फरमा रहे हैं मेरी कब्र को कभी खाली ना छोड़ना, ईदगाह ना बनाना। ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो, बाद में तुम जाते ही नहीं हो। मेरे रोजे को सिर्फ 2 बार आके छड़ ना देना, क्योंकि ईदगाह में तुम 2 मरतबा, तुम्हारी 2 मरतबा ईद होती है, हैं? मेरे पास जब भी आओगे तुम्हारी ईद ही होती चली जाएगी। मतलब ये है अजीज़ान गिरामी। इसलिए उलमाए रब्बानीयीन को सुनो, शैतानों को सुनने की जरूरत, जिनमें तुम्हारे ज़हनों में शक आ जाए, सुनने की जरूरत नहीं है।